वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 6 7th की प्रवाह गणित कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक नंबर 109 को यहाँ पर हल करेंगे। अब तक 108 कार्यपत्रक और 13 आकलन है उनको हम हल कर चुके हैं और उसके वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, जिन्हें आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और समझ करके कार्यपत्रक को भरें। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के वर्गीकरण की समझ विकसित कर पाना। आप सभी को पता होगा भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों को 3 भागों में बांटा गया है, समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। देखिए निम्नलिखित तालिका में त्रिभुज की भुजाओं के माप दिए गए हैं। माप के आधार पर त्रिभुजों को समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज में वर्गीकृत कीजिए। देखिए सबसे पहले समबाहु को समझ लेते हैं। इसमें सभी भुजाएं समान होती, जैसे मान लिया जाए तीनों ही भुजाएं 4-4 सेमी है तो वो समबाहु होगा। समद्विबाहु इसमें 2 भुजाएं समान होती है और एक भुजा अलग होती है, जैसे मान लिया जाए 2 भुजाएं 5-5 सेमी और एक 7 सेमी है तो ये हो जाएगा समद्विबाहु। और विषमबाहु है, इसकी तीनों ही भुजाएं अलग अलग होती है, जैसे एक 5 सेमी, एक 6 सेमी, एक 7 सेमी, तो उसका नाम होता है विषम बाहु। तो तीनों को आप अच्छे से समझ गए हैं। देखिए भुजाओं का माप यहाँ दिया है 4 सेमी, 5 सेमी, 6 सेमी, तीनों ही भुजाएं अलग अलग है तो विषम बाहु त्रिभुज आपको लिखना है। 7 सेमी, 7 सेमी, 7 सेमी, तीनों ही समान है, एक जैसी है तो समबाहु त्रिभुज आपको लिखना है। 6 सेमी, 5 सेमी, 6 सेमी, देखिए 6 से सेमी की 2 है, एक जैसी एक अलग है तो समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है। 7.2 सेमी, 7.2 सेमी, 6 सेमी, इसमें भी 2 एक जैसी है तो ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इस तरह से आपको भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार लिखने हैं। आगे दूसरा है, नीचे दिए गए त्रिभुज को पहले अनुमान लगाकर और पुनः नाप कर त्रिभुजों में वर्गीकृत करना है। तो देखिए इसके अंदर आपको दिख रहा है ये 2 भुजाएं समान है और ये एक भुजा अलग है तो समद्विबाहु होगा। इसको मापने पर भी ये समद्विबाहु ही आया। इसको अपन देखेंगे तीनों ही भुजाएं कैसी दिख रही है, एक जैसी है तो ये समबाहु होगा, लेकिन जब मापा तो इसके माप में सेंटीमीटर का फर्क आया और ये विषमबाहु त्रिभुज निकला। ठीक है। इसको देखेंगे तो 2 भुजाएं एक जैसी दिख रही है और एक भुजा ये अलग दिख रही है तो ये समद्विबाहु लग रहा था, समद्विबाहु ही है। और इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ भी ये 2 भुजाएं एक जैसी, एक भुजा अलग है तो ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इस तरह से आप मापोगे तो आपको थोड़ा बहुत इधर उधर 1 सेंटीमीटर इधर उधर होता है तो आप नाम अलग भी लिख सकते हैं। तीसरा है, त्रिभुज को पहचानिए और उसकी भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। देखिए पहला है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तीनों ही 2-2 सेंटीमीटर तो समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है। 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, तीनों ही भुजाएं अलग अलग है तो विषमबाहु त्रिभुज होगा। 3 फीट, 3 फीट, 5 फीट, 2 भुजाएं एक जैसी है तो समद्विबाहु त्रिभुज लिखना है आपको। ठीक है ना, इस तरह से। चौथा है 2 इंच, 2 इंच, 3 इंच, तो देखिए यहाँ पर भी 2 भुजाएं एक जैसी है तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। 4 फीट, 4 फीट, 4 फीट, तीनों ही भुजाएं एक जैसी है तो समबाहु त्रिभुज होगा। 8 इंच, 7 इंच, 9 इंच, तीनों ही अलग अलग है तो विषमबाहु त्रिभुज होगा। तो इस तरह से आपको समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु की समझ विकसित हो गई है। तो ये था अपना कार्यपत्रक 109 जिसको हमने हल किया। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैनल पर पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करें। अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपकी लगभग 12 दिसंबर से शुरू होने वाली है, उसके मॉडल पेपर है वो मैं 1-2 दिन में अपलोड करना शुरू कर दूंगा, उन्हें भी आप जरूर देखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।